अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं जी, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय करें। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू इधर न्यू व्लॉग जी। तो अभी जो है हम हो रहे हैं रेडी। ये मैंने अपने छोटे का बैग तैयार कर दिया, उसमें इसके ठिकरे ठाकरे जो डालने थे। टेम्परेचर का समझ नहीं आ रही, तो मैंने इसकी एक हुडी टाइप रख ली। इसके वाइप्स, पैम्पर, पानी और क्या रखा है उसकी मतलब और क्या होता है यार, खिलौने वगैरह जो भी और एक्स्ट्रा रखने थे वो रखे। तो अभी मैंने पहनने हैं शूज़। बच्चे मेरे ऑलरेडी जो है मामा लोगों के घर चले गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने निकलना है अभी मॉल की तरफ और कुछ तैयारी करनी है। और ये मेरे छोटू साहब जो है ना सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर और इनकी आई ये पिटाई। कहाँ जा रहे हो? नीचे उतरो। ओए किधर? नो 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 नो। ओए इधर आओ, चलो बाहर जाए। चले जी, मैं इसको देखती हूँ, इसको लेके जाती हूँ मोबाइल। आ जाओ ना, आजा आजा आजा। बेसिकली मेरा अपॉइंटमेंट था हार्ट स्पेशलिस्ट के पास और वो काफ़ी पेंडिंग पुराना अपॉइंटमेंट था। मैंने 4 महीने पहले लिया हुआ था, तो वो जो है वो मैंने चेकअप करवाना था अपना। और उसके बाद जो है मैंने शॉपिंग मॉल जाना था, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी जो है ना स्कूल की शॉपिंग भी मैं कर लूँ। और पहले तो मैं अपनी लेडीज़ वाली सेक्शन में आई थी, वहाँ पे देखा, मैंने कहा देखूँ क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता। काफ़ी अच्छी चीज़ें लग रही थी, लेकिन प्राइसेस देख के ना बंदा कहता है रहने दो, अपने ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च करते, इतने में बच्चों की चीज़ें आ जाएंगी। बस मैं घूम रही थी, यहाँ पे देख रही थी और बच्चों वाली जगह पे गई, वहाँ से थोड़े से कपड़े उठा के लाई। वो मैं आपको इसमें नहीं शो करूँगी, इस व्लॉग में। वो मैं आपको किसी और व्लॉग में शो करूँगी, क्योंकि इस व्लॉग के एंड में आप देखना मैं आपको आपके साथ क्या शेयर करती हूँ। से शॉपिंग करने के बाद जी आ गए हम लोग इधर, क्योंकि बच्चों ने झूटे लेने थे तो इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ था। तो ये जी मेरा कीनू मीनू भी बैठ गया और यहाँ पे अब हम बिठा रहे हैं। अब बच्चे लेंगे जी राइड। हम लोग आए हुए हैं लंच करने। मेरा जानों का ऑर्डर। Améla, j'ai fait service à table. Du coup, ils vont nous servir à table. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Ah, maintenant ils font service à table. Les sacs. Maman, je vais aller voir si c'est prêt. Non mais, Zohan, viens t'asseoir. C'est service à table. C'est eux, ils vont voir. Ouais. C'est quoi ça? ये देखेंगे, मेरी छोटे का टेबल है, सिंगे हाल किया, इसने कुछ इतना खाया ही नहीं है। और अभी हम लोगों ने खाना खा लिया। ये जो है एक्स्ट्रा सॉसेस पड़े हुए हैं और ये जो है मैंने ऑर्डर करवाई है दुबई आइसक्रीम। हम देखते हैं इसकी क्या वैल्यू है, टेस्ट क्या है इसका। किनू कहाँ है? अकेला छोड़ दिया उसको वहाँ पे। हाँ, बच्चे भी वहाँ खेल रहे हैं। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो इस एरिया में घुसे हुए हैं सारे बच्चे और बड़ी जान सताई हुई है कसम से। पूरे मोहल्ले को वक्ता डाला है उन लोगों ने। खाना सही से खाता नहीं है, बस भागते हैं उधर खाना खाने। अच्छा, मैंने ना और आइसक्रीम मैंने सारी चट कर ली है। मैंने ऑर्डर की थी दुबई आइसक्रीम। उसमें क्या था, प्लेन नॉर्मल जो था वनीला आइसक्रीम थी, उसके ऊपर इन्होंने डाला हुआ था चॉकलेट सिरप एंड पिस्ताशियो सिरप ना, उसकी क्रीम पिस्ताशियो क्रीम, और थोड़ी सी वो जो रोस्टेड सवैयाँ सी होती हैं। मतलब कोई इतना भी कोई दुबई का फ़ैन नहीं था। कोई चॉकलेट जो होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है। ऐਵੇਂ ही फजूल ही काम किया है इन्होंने। और 4.5 यूरो की ये सिर्फ है ये आइसक्रीम। ठीक थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी, नॉर्मल था। आराम से। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और मुझे इतना शदीद माइग्रेन इशू हुआ हुआ है। व्लॉगिंग मेरी कल रात ही को बंद हो गई थी, मतलब शाम ही को। मैंने ना आपको वो प्राइमर शॉपिंग हॉल दिखाया ना कुछ, तो अभी मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट करना नेक्स्ट डे का। और ये है मेरी लुक और ये मेरे बेटे की लुक। एंड ये भी जा रहा है कहीं पे, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और फाइनली जो है वीडियो पूरी देखा करें ताकि मैं जो है इसी तरह ब्लॉगिंग आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो सपोर्टिंग मी और जो है लाइक ज़रूर करें। चलें जी, अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी की तरफ और सामान रखते हैं गाड़ी में, और फिर बताती हूँ कि आगे हम लोगों का क्या प्लान है, क्या करना है। यहाँ पे बटन नहीं है स्टेशन का। ग्रीन हो गया। बेसिकली हम लोगों ने जाना था स्टेशन, और वहाँ तक जो है मैं गाड़ी ले गई थी, और पेरिस के अंदर मैं गाड़ी नहीं लेके जाती, जितना टाइम वेस्ट ट्रैफिक में हो जाता है वो सबको पता है। तो मैंने सोचा ट्रेन इज़ अ बेटर वो क्या कहते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे अभी हम लोग लेंगे टिकट्स वगैरह, क्योंकि अयान साहब अपना जो पास है वो घर भूल आए हैं, और मुझे ज़ाहिर है अब दोबारा से टिकट लेने पड़ने हैं। ये नहीं कि मैं ऐसे ही गुजर जाऊँ, बाद में जो है फ़ाइन हो गया तो वो भी मत्थे लगेगा, पास घर पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अगर आप एगवेक से जा रहे हो, मतलब ट्रेन से जा रहे हो, तो उनके काउंटर पे अगर आप बोले ना कि हम लोग पास घर में भूल आए या कुछ, वो नहीं देंगे। वो कहते हैं कि जो मेट्रो स्टेशन आप वहाँ से जाएं वो आपको पास बना के देंगे। तो मुझे इस बात का नहीं पता था, तो मुझे लगा चलिए ये बात भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपने ट्रेन का वेट करने लगे थे, तो बस 2-3 मिनट ही थे, आने वाली थी। तो ये बस बच्चे जो हैं साथ साथ उनको भी बिज़ी रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं जी ट्रेन के अंदर। इतनी रश कोई नहीं थी, नॉर्मल सा था माहौल, और अयान को बिठा के मैंने यहाँ से पिक्चर शिक्चर उसकी ली है, और उसको बोला है जी देखो व्यू। तो मुझे साथ साथ क्लिप भी बनाने थे, ज़ाहिर है व्लॉग को लंबा करने के लिए क्लिप तो दिखाना ही है, और ये आप भी सफ़र हमारा एंजॉय करें। अच्छा जी, मेन स्टेशन जहाँ पे मुझे पहुँचना था गयार दे लियोन, वहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ, और वहाँ से मुझे जाना था एक काउंटर पे जो बिल्कुल स्पेशल काउंटर है बच्चों के लिए जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मेरा आज का व्लॉग है वो आपको बताने के लिए है कि अगर आपने बच्चों को छुट्टियों पे भेजना है, किसी रिलेटिव के घर भेजना है, वो अकेले भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इस बात का मुझे ख़ुद नहीं पता था, मतलब पता था लेकिन कभी एक्सपीरियंस इस तरह किया नहीं था। और गयार दे लियोन में कोई ख़ास मतलब बोर्ड्स वगैरह नहीं लगे हुए, कोई इस तरह की मेंशन आपको नहीं बताते हैं जी फ़लाँ जगह पे ये आपको मिल जाएगा काउंटर। तो मैं पूछ पूछ के इस जगह तक पहुँची हूँ। तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने काउंटर बनाए हुए थे, जहाँ पे ट्रेन नंबर लिखे हुए थे, टाइमिंग लिखी हुई थी, डेस्टिनेशन वगैरह लिखी हुई थी। तो हम लोगों ने वहाँ से वो टिकट्स वगैरह लेके तो बैग के ऊपर लगाए। उसके बाद जी वेट करना था हम लोगों को, तो थोड़ी कर ली पेट पूजा। काउंटर मतलब वहाँ से जो बेकरी थी वहाँ से हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह, ख्वासॉं, पाँव शोकोला, मफ़िन वगैरह लेके जो है हम लोग बैठ गए थे, क्योंकि वेटिंग तकरीबन था 40-45 मिनट का। उन्होंने टिकट पे मेंशन किया था घंटा पहले आना है, हम लोग तो घंटा पहले आ गए थे, लेकिन मतलब वो जो बंदे थे वो लोग नहीं थे, तो इस वजह से हमें वेट करना पड़ा। मेरे हस्बैंड ने ली कॉफ़ी, मैंने ली कैपुचिनो, अयान ने जूस लिया, और बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत जो भी हम लोगों ने दोबारा से नाश्ता करना है, हालांकि घर से नाश्ता करके गए थे, क्या करें बाहर निकलो तो थोड़ी बहुत भूख लगी जाती है। उसके बाद जी जब टाइम कंप्लीट हुआ हम लोगों ने लाइन लगाई, एक एक करके सारे बच्चे आए, उनसे पूछा गया जी डेस्टिनेशन कौन सी है, कौन सा बंदा आपको आगे से रिसीव करने आएगा। मैंने रिप्लाई किया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, मैडम आप रिप्लाई ना करें, हमने बच्चे से क्वेश्चन किया तो वही आंसर देगा। मैंने कहा माजरत जी मुझे नहीं पता था। तो वो अयान मेरे मुंह देख रहा था कि मामा मैंने किसका नाम लेना है। मैंने कहा किसका नाम लेना, क्या मतलब आपको नहीं पता आप किसके पास जा रहे हो, किधर जा रहे हो। तो खैर उन्होंने एक ब्रेसलेट भी दिया, उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, वो उसको मैंने लगाया। और हर बच्चे ने एक एक कैप पहनी हुई थी, उस पर डेस्टिनेशन लिखी हुई थी और येलो कलर का स्टिकर था और उस बच्चे का नाम तक लिखा हुआ था। और सारे रास्ते में से समझाती रही हूँ कि आपने आगे वहाँ जाके तंग नहीं करना, जिसके पास जा रहे हो उनको परेशान नहीं करना, आराम से बैठ जाना, क्योंकि इसकी जो है ना बड़ी बुरी आदत है, उठ के घूमना फिरेगा। तो इसको मैंने समझाया था कि आराम से बैठना। यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, बहुत ही छोटे छोटे, मतलब बच्चे 4-5 साल के भी बच्चे छोटे छोटे अकेले ट्रैवल कर रहे थे। सारे पेरेंट्स को कहा गया एक लाइन में आप खड़े हो जाओ, दूसरे जो है लाइन में बच्चे होंगे।
तो यहाँ पे देखें बोर्ड लगा के जो है सारे बच्चे और पेरेंट्स ऊपर ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। और मैं जो लिफ्ट के थ्रू जाना था तो काफ़ी मतलब टाइमिंग लग रहा था, तो फिर मैंने ना इलेक्ट्रिक जो स्टेयर्स थी वही लेके मैं ऊपर आ गई। तो मैंने कहा ये क्लिप भी बना देंगे। देखिए कितना मतलब ऑर्गेनाइज सिस्टम हुआ हुआ है, पेरेंट्स यहाँ से जाएंगे, बच्चे वहाँ से जाएंगे, और लिफ्ट में यार बहुत लाइन लगी हुई थी। तो मैंने कहा मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, चलें ऊपर ही डायरेक्ट पहुँचते हैं। अच्छा, जिस वक्त मैं ऊपर पहुंची ना, सिर्फ बोला गया कि एक बच्चे के साथ एक पेरेंट होगा। तो मेरे हस्बैंड बाहर मतलब रुक गए, मतलब उनको प्लेटफॉर्म में नहीं आने दिया। तो मैं और अयान आगे आ गए, यहाँ से एक एक करके पहले जो है बच्चे का बैग लिया गया, वो बैग अंदर गया, फिर बच्चा गया और बच्चे को बोला गया कि जाके आप जो है बैठ जाएं। मतलब बोर्ड के साथ ही सारा सब पीछे पीछे जा रहे हैं और एकदम से आवाज़ आती है जी आप जो है गुड बाइज़ बोल दें अपने बच्चों को। हमें पता है कुछ पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, किसके लिए आसान है, तो यहीं से आप अलविदा कह के तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे अंदर लेके जाएंगे। अयान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसका मतलब उस तरह फ़र्स्ट ट्रैवल अकेला है, मतलब एज़ अकेला जा रहा है, आगे से किसी ने रिसीव करना है। वैसे तो ये स्कूल के ट्रिप और ग्रुप के साथ तो गया, वह ज़ाहिर उसके फ्रेंड्स हुआ करते थे उसमें, तो उसमें इतनी परेशानी नहीं होती थी। ये जो है कि बिल्कुल अकेले ट्रैवल कर रहा है। इन सेंस में कि जितने भी बच्चे हैं ये उनको नहीं जानता, ये कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, किधर को जा रहे हैं, मतलब डेस्टिनेशन एक है लेकिन आए कहाँ से ये नहीं पता। कोई छुट्टियाँ ज़ाहिर ख़त्म हो रही है, बस एक हफ़्ता रह गया, उसके बाद जो है स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और जो जो ट्रैवल कर रहे हैं वो भी भागम भाग लगे हुए हैं और जो वापस अपने घरों को जा रहे हैं वो भी भागम भाग लगी हुई है। तो यहाँ से बच्चे जाएंगे अंदर, ट्रेन में बैठेंगे, और पूरा क्लिप मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक तो मेमोरीज़ बन जाएंगी मेरे लिए, और दूसरा जो है कल को अगर अयान देखता है खड़े होके बैठ के ये वीडियो, तो उसे पता होगा कि ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस इसका कैसा रहा है। ये देखें जी, आपने देखा ना, पहले बैग लिया, फिर अयान को अंदर रखा और एक एक करके इसी तरह सब बच्चों को कर लिया था इन्होंने अंदर, और टाइम पे पहुंच गई थी, मतलब ट्रेन ऑन टाइम थी। और यहाँ पे देखिए अयान कितना मतलब मज़े से बैठा हुआ है, बाय बाय टाटा जो भी है, इससे लग रहा था मामा जो है तस्वीरें बना रही हैं, कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या कर रहा है। तो मैं इसकी क्लिप बनाती रही हूँ साथ साथ। अच्छा, जब मैंने टिकट ली थी ना, उस टिकट के ऊपर मेंशन था कि आपने अपने बच्चे को ना साथ में लंच भी देना है, क्योंकि खाना ये मतलब इंक्लूडेड नहीं है इनका। रखे होते हैं चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह उन्होंने रखे होते हैं, इनके इसके किसी बच्चे के पास नहीं है कोई चीज़, ये वो कोई भूल गया है तो उनको मतलब उस तरह कर देते हैं, लेकिन लंच वगैरह साथ दिया था मैंने उसको। अब यहाँ पे देखें जी, ट्रेन जा रही है और सारे पेरेंट्स जो है लीव करके जा रहे हैं प्लेटफॉर्म और अपने अपने कामों के लिए जा रहे हैं। तो हम भी इसी तरह करेंगे, हम भी जाएंगे। और बाद में यान को याद आया, कहता मामा मैं तो बाबा को मिला भी नहीं हूँ। मैंने कहा खैर अब हो गया जो होना था। तो बस इसी तरह अल्लाह खैर खैरियत से मेरे बेटे को पहुंचाए और हम लोग भी निकल गए और वापस ट्रेन का सफ़र करके और अपनी पार्किंग में आगे जहाँ पे गाड़ी हम लोगों ने पार्क की थी। और उसके बाद जी मुझे फिर दोबारा से जाना था मॉल, क्योंकि जो मैंने कल शॉपिंग की थी ना उसमें मुझे था कि ना मेरे पास चीज़ें हैं, लेकिन जिस वक्त मैं अयान की पैकिंग करने लगी ना तो मुझे लगा कि इसके कपड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। हालाँकि सेल में मैंने बहुत कपड़े लिए हैं लेकिन वो थोड़े बड़े हैं, अभी इस सीज़न के नहीं है, वो सर्दियों के, अभी थोड़ी बहुत गर्मी चल रही है। तो यहाँ से जी मॉल में शॉपिंग करने के बाद जी बहुत ज़्यादा सा भूख लग रही थी मुझे, और तकरीबन 2:30 बज गए थे। तो हम लोग सुबह 9 बजे के निकले 2:30 बज गए। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, हमारा मोस्ट ही फेवरेट जो है फ़ास्ट फूड एक है, टर्किश फ़ास्ट फूड है। यहाँ से हम लोग सैंडविचेस वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने ऑर्डर दिया और खाना लेकर हम लोग फिर घर गए, खाना खाया। मतलब सुहान को तो मैं घर छोड़ के आई थी, मामा जो है उसको खाना वगैरह दे दिया था। उसको बाकायदा कॉल करके पूछी बेटा आपने खाना खाना है नहीं खाना, कहता मामा ले आओ खा लूँगा। फिर हम लोग घर आए, बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है रेस्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। थोड़ी देर मैं सोई और सोते ही ना मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी और मैं कह रही हूँ यार कौन है जो बंदा मुझे परेशान कर रहा है, मुझे नींद मतलब सोने नहीं दे रहा। तो खैर वो आगे आपको मैं बताऊंगी क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इतने में जो है मुझे आ जाती है कॉल। मैंने वो बताया ना क्यों हुआ क्या हुआ, अभी बताती हूँ। हुआ ये कि मेरा बेटा डेस्टिनेशन में पहुँच गया। मेरी सिस्टर, उसके हस्बैंड और उसका बेटा जो है उसको पिक करने गए थे स्टेशन में। और यहाँ पे देखें जी स्टेशन का रूल क्या है जी, एक एक बंदे का ID पास चेक करके बच्चा हवाले किया गया और इस तरह मुझे तसल्ली हुई कि मेरा बेटा ऑन टाइम पहुँच गया। अभी कपड़े चेंज कर रहा है, मतलब चेक कर रहा है, जो मैं इसके लेकर आई हूँ। अभी मैं आपको हॉल चेक करवाती हूँ। दिखाओ ज़रा, घूमो ज़रा, आगे जाओ ना, लाइट इधर देखो, ठीक लग रही है, जाओ बाबा को दिखाओ ज़रा। ये 2 शॉपर जो हैं भरे हुए जो थे, अभी कुछ यहाँ पे मैंने रखे हुए, ये मैं लेकर आई हूँ प्राइमार्क से कुछ और कुछ कियाबी से।
यार इतनी एक्सपेंसिव है ना, जितने बच्चे हैं कसम से उस हिसाब से कपड़े देखो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अच्छा, ये एक ट्रैक सूट है पिंक कलर का, मतलब अजीब सा पिंक है। तो ये जो है मैंने लिया है 13 यूरो का मुझे पड़ा। ऐसे मैंने 2 लिए हैं, ये मैंने अयान के लिए हैं, एक ये लिया और ये वाला सेम मैंने इस तरह ग्रीन कलर में लिया है, ये मैंने जोहान का लिया है। ठीक है, ये हो गया। एक तो मैंने ये वाला लिया, देखें जॉगर स्ट्रेच, ये मैंने अयान के लिए लिया है, ये भी 9 यूरो के थे। ये वाला हो गया। एक जोहान का लिया सेम ये एक मैंने अयान के लिए ट्राउज़र जिगिंग टाइप लिया है, सेम यही चीज़ है बट ब्लैक में, सेम यही है ये बट ब्लैक में लिया। और इसका ये है कि नीचे से ना इस तरह ही है, मतलब जॉगिंग वैसे ही है। ये मैंने छोटू के लिए है, एक कियान का लिया है मैंने, ये लगे हुए थे 280 का ये था। साथ में सेम कलर का मैंने ट्राउज़र लिया इसका, ये देखिए इसका हो गया सेट। ये मैंने लिया है 280 का, मतलब ये 5 यूरो समथिंग का मुझे ये पूरा ट्रैक सूट पड़ गया। सॉक्स लिए हैं क्योंकि जब भी देखो तो इनके सॉक्स बहुत सारे कम होते हैं। ओके, ये सॉक्स हो गए। ये इनका टी शर्ट लिया, ये प्ले स्टेशन वाली, क्योंकि मैं कल पैकिंग करते वक्त ना देखा तो अयान के कपड़े ही नहीं हैं। ये अयान का टी शर्ट लिया मैंने ब्लैक कलर में, ये भी प्ले स्टेशन वाला। तो ये 4 की या 4.5 यूरो की, हाँ 4.5 यूरो की टी शर्ट वाली शर्ट भी ली है मैंने इसकी, जिसका मुझे याद ही नहीं कि मैंने ये ली है। ये भी 4 यूरो की थी। देखिए मुझे कट लग गया अभी हैंगर से। और ऐसा एक्स्ट्रा ट्राउज़र मैंने लिया है कियान का, एक्स्ट्रा लिया है ये। और बनियान्स कपड़ों के नीचे पहनने के लिए, ये भी मैंने अयान के लिए लिया। वो जोहान अभी चेक कर रहा था, तो ये रहा मेरा 86 यूरो के मेरे पड़े हैं प्रामार्क से। अब आ जाते हैं कियाबी वाला बैग। तो ये वाली शर्ट मैंने कियाबी से ली थी, ये वाली जो ब्लैक अभी जोहान चेक कर रहा था, ये 2.5 यूरो की है। इनके पीजीज घर पहनने के, और इस पे ये था कि ना एक लो ना तो दूसरा 50% ऑफ था। सो ये मुझे थे ये 10 के, और 15 यूरो के 2 पड़े हैं। ये हो गया। और फिर मैंने कुछ टी शर्ट्स ली हैं अयान की, एक ये वाली ली है 5 यूरो की टी शर्ट्स हैं। तो इनकी क्वालिटी ना थोड़ी बेहतर है प्राइमार्क वालों से। और ये बच्चों वाली साइज, मतलब उससे नहीं मिल रही थी, मैंने एक्सेस ली है। ये भी ब्लैक कलर की है, इस तरह की है, सिंपल सी ब्लैक है। और एक इस तरह ग्रे कलर का लिया मैंने, ये लिया है। और ये किनो का लिया है, मुझे पड़ा है 9 यूरो का। तो ये मुझे 41 यूरो के कियाबी से और 86 यूरो के मिले हैं प्राइमार्क से। तो ये रहा जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।